सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक ठाक मस्त बिल्कुल सही हो गए। स्टार्ट करते हैं। अनदर सेशन इंग्लिश का है और 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम जी के। डेफिनेटली सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन मैं उसी टाइप के लेके आ रहा हूँ जैसे आपके कोस्ट गार्ड डीबी एंड एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के पेपर में आते हैं। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। आप अपना स्कोर जरूर बताना, मैं बताता चलूंगा। जो हिंट होती होंगी, एक दो क्वेश्चन आपसे भी डेफिनेटली आस्क करूंगा, तो आपको उनका रिप्लाई करना होगा। बाकी वीडियो डेफिनेटली फुल वॉच करना, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। फर्स्ट वर्ड है जेबर। जेबर का यहाँ पे पूछा है साइनोनिम। पता है आपको? अगर पता है तो अच्छी बात है। जेबर का इसका साइनोनिम होता है, वो होता है आपका चैटर करना। लाइक तेजी तेजी से बतूनी टाइप का, सुना है ना, टाकटिव। जो टाकटिव, टाक नहीं होगा यहाँ पे, टाक मतलब बातें करना होता है, लेकिन टाकटिव टाइप का जो बहुत फास्ट, जैसे हम बोलेंगे इसका जो अगर इडियम टाइप में निकालूं तो टू टॉक क्विकली, टू टॉक क्विकली, तो उससे हम बोलते हैं जेबर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और टाक स्पीक मतलब भी बोलना होता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इलोकेंट, इसका मतलब होता है किसी के भावों को अच्छे से व्यक्त करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना किसी के लाइक फीलिंग्स को, इमोशंस को, ऐसा कुछ। सेकेंड है अर्बेन। अर्बन नहीं है भाई, अर्बन आपका शहरी होता है, अर्बन आपका शहरी होता है, कंफ्यूज मत होना। अर्बेन है यहाँ पे। अर्बेन का क्या बताना है? अपोजिट बताना है। देख लेते हैं। तो अर्बेन मतलब क्या होता है, पता है क्या आपको? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अर्बन मतलब होता है लाइक गुड एट नोइंग व्हाट टू से, लाइक एक सभ्य टाइप का, सज्जन जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हाउ टू बिहेव इन अ सोशल लाइक एरिया, ऐसा जिसे हम बोलते हैं उसे हम अर्बन बोलते हैं। लेकिन इसका अपोजिट बोल दूँ तो गंवार, क्रूड। क्रूड, रूरल पे मत चले जाना भाई, अर्बन है, अर्बन नहीं। क्रूड। और क्रूड का सेम मीनिंग आपका वल्गर भी होता है, VULGAR, वल्गर और क्रूड, ये दोनों के दोनों साइनोनिम है। जबकि अगर इसके अपोजिट की बात कर लेता हूँ, अगर एंटोनिम की बात कर लेता हूँ, तो अर्बेन है। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। ओ, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये तो हमेशा होता है। जैसे कि एक लिख के दे देना कि भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा 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 कुछ करेंगे, ठीक है, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम ये बनवा देंगे, हम ये बना देंगे, हम ये करा देंगे, ऐसे जो बोलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे मैनिफेस्टो बोलते हैं। मैनिफेस्टो, उस गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो आ गया। गवर्नमेंट का क्या, उस पार्टी का आ गया। बोलोगे कांग्रेस का आ गया, बोलोगे भारतीय जनता पार्टी का आ गया, बोलोगे सपा का आ गया, बोलोगे मतलब AAP, आम आदमी पार्टी जो है, सबका आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल, टॉवेल में फेंक देना, लाइक ऐसा, उसे क्या बोलते हैं? इडियम है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं एक्नॉलेज डिफीट। क्या बोलते हैं? एक्नॉलेज डिफीट। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं, टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेना आपको कि हाँ मैं हार चुका हूं, आप हार चुके हो। एंड स्टॉप ट्राइंग, और आपको कोशिश करना बंद कर देना जिस चीज की आप कोशिश कर रहे थे वो कुछ। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। PQRS का क्वेश्चन है, जिसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको नहीं आता, सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट निकालो। आप पे मेरे फ़ोन में तो एक फिंगर ऐसे चला देता हूँ तो हो जाता है। ये भाई हो जा, लो नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट निकालो, सिंपल सा टेलीग्राम में जाओ और टेलीग्राम पे सर्च करो अंशु सिंह। अगर आपको नहीं आता, नहीं अगर आता है तो भाई सिंपल आंसर बताओ, मैं यस नो बता दूंगा कि भाई आपका गलत है, आपका सही है डेफिनेटली। ओके, 1 2 3 एंड डी वाला ऑप्शन ये आई हैव नॉट कम, ये स्टार्टिंग है। और एंड एडमिट ही ब्रोक वर विंडो पेन, ये आपका लास्ट है। अब आपको PQRS वालों को एक वे से ऐड करना है कि क्या आपका राइट आएगा। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा वो तो आप बताओ ना। इट विल रेन सून, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यहाँ पे भाई फ्यूचर पे दे रखा है तो फ्यूचर पे ही लेके जाओ। तो क्या होगा? मे इट हो नहीं सकता, इज नॉट ये प्रेजेंट पे आ गए, बॉट इट आपका पास्ट में ले गए, वुड नॉट इट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निगेटिव पे भी हमें ले जाना था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इट विल रेन सून, वुड नॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रीपोजिशन। ही गिव्स एवरीवन डॉट डॉट। अब चाहूँ तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर सकता हूँ भाई, मैं नहीं चाहता ना भाई टाइम किसी का वेस्ट हो। बस प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा क्वेश्चन, बस अपना स्कोर बताओ। ही गिव्स एवरीवन डॉट डॉट, इधर क्या है? डॉट की जगह पे क्या फिल करना है? द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। ही गिव्स एवरीवन एट द क्लास, एट द क्लास होगा नहीं, इन द क्लास, इन द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ही गिव्स, उन्होंने सभी को, मतलब कि ही गिव्स एवरीवन, सभी को दी, इन द क्लास, क्लास में, अपॉर्चुनिटीज लाइक अवसर, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सभी को प्रैक्टिस करने के लिए इक्वल राइट दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या है?
इरर का क्वेश्चन, अपने को इरर फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, नो इरर। आपको नो इरर दिख रहा है क्या? नहीं भाई, गलती है यहाँ पे। ए बी सी डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे इरर है। क्या इरर है? मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ, आपने कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड क्या बोलते हैं लास्ट वाला, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, कंपैरेटिव देन सुपरलेटिव, सो डेफिनेटली मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। सो ड्रेस का क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, क्या हो रहा है? ड्रेस शुड बी कंपेयर्ड विद ड्रेस, ठीक है, तो नॉट गर्ल्स मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द, क्या है? फाइंड द कॉमन इरर, मतलब कि इरर को आपको फाइंड आउट करना है। इरर क्या हो सकता है? द विलेजर टोल्ड अस, विलेजर ने हमसे बोला, वेयर वॉज द टेम्पल, ठीक है, वेयर वॉज द टेम्पल एंड इवन लेड अस टू द स्पॉट। सो मैं बताऊं यहाँ पे इरर क्या है? इरर है आपका ऑप्शन नंबर बी पे। वेयर वॉज द टेम्पल नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेयर द टेम्पल वॉज, ठीक है, आपका इंटरोगेटिव, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इरर कहाँ पे है? तो इरर आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। क्या? द विलेजर टोल्ड अस वेयर द टेम्पल वॉज एंड इवन लेड अस टू द स्पॉट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 10 नंबर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपके फायदे के लिए कुछ आपको बता देता हूँ, फिर बैक आते हैं। देखो, आप में से कोई भी ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहता है, डेफिनेटली परीक्षा आपको प्रीफर कर सकते हो भाई, बेस्ट मिल जाते हैं आपको, बेस्ट कंटेंट पे, और सबसे बड़ी बात नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा होते हैं, एग्जाम टाइम वो लोग और भी बढ़ा देते हैं। अभी क्या, अभी आपको 15-20 टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन सेम प्राइस में, जितना आपको मार्केट में ऑफलाइन मिलेगा उसी प्राइस में आपको ऑनलाइन लगाने में मिल जाएगा। जबकि ऑनलाइन में आपको कहीं लेने नहीं जाना होगा। आप ऑनलाइन में अगर निगेटिव मार्किंग, जैसे एयरफोर्स वाले पे निगेटिव मार्किंग होता है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, रैंकिंग, हर एक क्वेश्चन का विथ सॉल्यूशन, जबकि आपको पता होगा ऑफलाइन वाले में सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। बाकी एज यूर विश, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार बाई कर लोगे, दोबारा इन फ्यूचर का भी बाई करोगे। लाइक आपने DB का बाई किया, आपको एयरफोर्स का भी पेपर आ जाता है, उसका बाई करना है, तो सबसे सिंपल से चीज़ है, आपको तब केवल 100 पहली बार आप बाई करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट, मतलब कि 149 पे करने पड़ेंगे डिस्काउंट के बाद, ठीक है, 300 अपना कोड यूज करने के बाद। और दोबारा बाई करोगे तो केवल 110, लेकिन 110 में इतने टेस्ट मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। मैं काउंटिंग नहीं बता सकता भाई, मतलब 110 रुपये, मुझे लगता है 220 टेस्ट मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी एज एवरेज को चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। और बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑनलाइन D50 डाल के 50% डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे? इरर का है, द आंट हु वॉज नियर बाई वॉकड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल, नो इरर। देखो यहाँ पे इरर है आपका हु वाले पे, ठीक है, यहाँ पे हु का नहीं यूज किया जाएगा। हु का मैं सिंपल सा बता दूं, किसी भी पर्सन और प्लेस के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप विच लगा सकते हो या फिर दैट, दोनों का यूज राइट होगा। द आंट विच नियर बाई वॉकड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकर, या दैट भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, आपका दैट भी राइट हो जाएगा। बट मैं हु का बता देता हूँ, यहाँ पे हु का जो यूज किया गया वो रॉन्ग है। डेफिनेटली हु का जो यूज होता है वो आपका किसी पर्सन और प्लेस के लिए होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कोई एक थिंग दी हुई है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इरर बताना था, जो आपने बता दिया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, यस्टरडे को प्रीवियस डे में कन्वर्ट किया जाता है। कोई ऑप्शन है जो प्रीवियस डे ना किया हो? लो, हटा दिया मैंने। यस्टरडे को प्रीवियस डे पे कन्वर्ट किया जाता है, एक तो मैंने हटा दिया। क्वेश्चन 11 पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चलो चेंज करके देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव वाई को चेंज कर देंगे, मतलब किस सेट को चेंज कर देंगे? वाई, मतलब इसमें इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग तो आस्क्ड आने वाला है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, किस किस में है? सभी में है आस्क्ड द स्टूडेंट। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, ठीक है, अपना वाई ही सब्जेक्ट बना रहेगा, वाई आ जाएगा। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यू के मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी, ठीक है, ही आ जाएगा। अब ही के बाद जो आपका वॉच वेयर होता है, ये पास्ट परफेक्ट में आता है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब होता है, लेकिन इसका जो वर्ब चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो आपका ही तो सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन वेयर किस में जाएगा? हैड बीन में। अब यहाँ पे हैड बीन किस में लगा है? तो ये वाला वाई के साथ में इसमें हैड बीन है, ये तो इन्होंने हटा दो, क्योंकि वाई के पास सब्जेक्ट आएगा, तो ये हट गया। और ये वाला तो पहले से ऑलरेडी हटा था, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट डे। अब वाई ही हैड बीन, ठीक है, इतना। अब एक और दो, अब्सेंट
वाई ही हैड बिन absent द प्रीवियस डे, ठीक है, absent द प्रीवियस डे। आई थिंक फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों के दोनों सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे हैड इन्होंने लगा रखा है, ये गलती हो गई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कौन सा था ऑप्शन, क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। माई मदर सेज आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर एक इडियम है भाई, मतलब कि लाइक गुस्सा, प्ले विथ फायर लाइक आग से खेलना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो माई मदर सेज आपका प्रेजेंट में है, अब क्वेश्चन नंबर 12, तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, बनाते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे सेज है तो आपका सेज का सेज ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला क्योंकि प्रेजेंट में है। तो पहला वाला एलिमिनेट, दूसरा वाला एलिमिनेट। अभी आगे बढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ पे बिल्कुल सही है, चलो सेज का सेज ही कर रखा है। सी हैज़, अब ओपन, अब यहाँ पे हैज लगा, यही बस देख लेते हैं, हैव था, ठीक है। तो हैज, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब मदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद एक बात बता दो भाई, वर्ब कुछ भी चेंज नहीं होता, प्रेजेंट वाले में सब कुछ सेम रहता है। अगर आई के अकॉर्डिंग हैव लगाता तो सी के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया, बाकी देयर इज नो चेंजमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा प्रेजेंट का जो टेंस होता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बट कॉमन रोटेटेड कॉमा को हटा के में कंजक्शन लगा देना होता है। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, ये वाला 2 + b वाला आ गया आपका, 2 + b वाला जो बनता है उसी में, तो इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता, सेम का सेम सब्जेक्ट वही रहता है। वुमेन लाइक टू मेन टू फ्लैटर देम। सो क्वेश्चन नंबर 13 अभी अपने को करना है, तो वुमेन का वुमेन रहेगा, वुमेन लाइक, और मेन वर्ब आपका है फ्लैटर, तो फ्लैटर का थर्ड फॉर्म फ्लैटर्ड हो जाएगा। वुमेन लाइक टू 2 + b, ठीक है। और किसी में 2 + b वाला किया है, इसमें किया था, लेकिन वुमेन तो सिंगुलर ही है ना, प्लूरल क्यों लगा दिया, और किसी में 2 + b वाला था ही नहीं, सिंपल सा रूल था, आप यहाँ पे एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटेड बाय मेन। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। ये आपकी ड्यूटी है कि टी बनाओ एट 11 o'clock, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, चलो आप बताना इसका। पैसिव वॉइस है, सिंपल, मैं हमेशा बताता हूँ पैसिव जितना डिफिकल्ट भी नहीं है। इट इज़ योर ड्यूटी, आपको बस एज्यूम करना है, यू आर आस्क्ड, मैं हिंट भी दे देता हूँ। इट इज़ योर ड्यूटी, आपका ड्यूटी है कि आपको 11 o'clock पे टी अवेलेबल कराना है। सो क्या होगा राइट आंसर, फर्स्ट वाला नहीं होगा, लो ए बी सी में क्या होगा, नहीं आता तो सिंपल सा बताना कि नहीं आया भाई, मैं नेक्स्ट सेशन में पिक कर लूँगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देना, वहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। द हेड वॉज इनवाइटेड टू सी इन द सूप द ओपिनियन दैट वुड बेस्ट, अच्छा ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। हाउस फ्लाई, घरेलू बात हो रही है। चीफ आपका आर्मी चीफ वगैरह वाला शब्द दिया हुआ है, ठीक है। उसका यहाँ पे आपको एक चीज़, ये देखो घरेलू कुछ बात हो रहा है, द हेड वॉज इनवाइटेड टू सी अ हाउस फ्लाई, मतलब घरेलू मक्खी टाइप में होता है। तो घरेलू चीज़ के ये तीनों के तीनों मुख्य होते हैं भाई, चीफ मतलब, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। और चेफ या हाउस फ्लाई, मतलब पहले चेफ आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका हाउस फ्लाई आ जाएगा, ठीक है। कोस्ट गार्ड अगर जाओगे तो भाई यही आपको बनना है, ठीक है। सबसे बेस्ट पे जाके यही होना होता है, उत्तम जवाब, उत्तम मतलब आपका सेकेंड पोजिशन होता है, प्रधान जो होता है उसे फिर चेफ बोलने लगते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कृष्णदेव राज्य के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, यही क्वेश्चन बन जाता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में कितने दिग्गज थे, तो 8 अष्टदिग्गज। उसमें पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ठीक है, 8वें, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो 8वें में कौन से मंत्री थे उनका नाम पूछ रहा है, तो 8वें जो थे वो तेलुगु कवि थे। आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वें तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर रहेगी। पीर पंजाल रेंज कहाँ पे स्थित है, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड फाउंड कहाँ पे है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। मध्य हिमालय में पड़ता है, हिमाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे, तो किस वर्ष में हुए थे, 1996 में हुए थे, 1998 में भी हुए थे, और 1999 में भी हुए थे। तो कहाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है, 1997 में संसदीय चुनाव भारत में नहीं हुए थे। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 19, निम्न में कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, तो सबसे अच्छी सुचालक कौन सी होती है, चांदी। अभी चांदी तो कोई काम करता नहीं उसके बाद आपका, क्योंकि ये चोरी हो जाएगी, सिंपल सा है, बट सबसे अच्छी ये होती है, तो चांदी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है, पन्ना रत्न, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उसे हम बोलेंगे मरकत, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो इमरेल्ड, और वैसे मरकत बोला जाता है। मरकत एक रत्न है जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। बाकी यही 20 क्वेश्चन थे, जैसा भी सेशन लगा हो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, पसंद आया तो लाइक करना, नया हो तो डिसलाइक भी मार सकते हो। बाकी जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।